जेईई मेन 2026 का एग्जाम चल रहा है। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आने लगे जिनका एग्जाम हो चुका है या फिर जिनका एग्जाम होने वाला है, उनके बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया अगर मेरे इतने मार्क्स से इतने मार्क्स तक आ गए तो मेरे पास क्या कॉलेज ऑप्शन हो सकता है, क्या मेरे पास एक अच्छा कॉलेज ऑप्शन है, नहीं है। तो अब तुम्हारे देखो यहाँ पे 200 मार्क्स से लेके, ठीक है, 275 से लेके 200 आ रहे हैं, 150 आ रहा है, 180 आ रहा है, इवन लेस देन 80 आ रहा है, लेस देन 50 आ रहा है, लेस देन 40 आ रहा है। अगर तुम्हारे 10-12 मार्क्स भी आ रहे हैं तब भी तुम्हें कॉलेज मिल जा रहा होगा, नमन भैया तुम्हें कॉलेज दिलवा दे रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। तुम्हारे पास सारे कॉलेज ऑप्शन तुम्हें पता चल जा रहे होंगे, किस तरीके से क्या हो रहा होगा, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज तुम चूज कर सकते हो, नहीं चूज कर सकते हो। एटलीस्ट तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे पास अभी ऑप्शंस क्या क्या हैं। और एक बार जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, जब तुम्हारी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली रहेगी, तो उसके बाद मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, सारी काउंसलिंग लाइव यहाँ पे करवाऊंगा, सारी चॉइस फिलिंग लाइव यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है। और कोई डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर दे रहे होंगे, तुम्हें उससे कोई भी चार्ज नहीं लग रहा होगा। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें कोई कॉलेज सजेस्ट किया जा रहा है, तुम्हें कोई कॉलेज बेचा जा रहा है, ये सब काम यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। तो तुम जो है उसके लिए 100% श्योर हो सकते हो। बाकी व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन करो, 1-to-1 हम वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, लाइव सेशंस वगैरह करने वाला हूँ, करता रहता हूँ, तो तुम्हें वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही होती है। अब देखो बहुत सारे बच्चों का जिनका एग्जाम हो चुका है, उनका ये हो रहा है कि भैया मेरा पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मॉडरेट रहेगा, बट ऐसा मॉडरेट रहा नहीं, हमारा पेपर डिफिकल्ट साइड पे आ गया। फिर कुछ बच्चों का मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाली शिफ्ट में था। अब होगा क्या कि देखो, अगर तुम्हारा एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट है, तो जो तुम्हारा स्कोर है ना, मतलब अगर तुम 120 130 स्कोर कर रहे होगे तो एक डिसेंट परसेंटाइल तुम्हारा बन जाएगा। जो इजी शिफ्ट होगी वहां पे 120 तुम्हारा 94-95 परसेंटाइल के राउंड आ रहा होगा। बट वहीं पे अगर तुम्हारी शिफ्ट डिफिकल्ट है, फिर मॉडरेटली डिफिकल्ट वाली शिफ्ट में जा रही है, तो उस केस में इस मार्क्स में तुम्हारा 98-99 परसेंटाइल भी कहीं कहीं किसी शिफ्ट में बन जा रहा होगा, अगर शिफ्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है तो तुम्हें इस पर परेशान नहीं होना है कि भैया मेरे कितने मार्क्स ही बन रहे हैं या फिर मेरा इतना परसेंटाइल ही बन रहा है। तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखो दो चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। कॉलेज के टर्म्स में अगर मैं बात करूंगा, कॉलेज में एडमिशन हमें कैसे मिलता है, काउंसलिंग की बेसिस पे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, तो मैं डीप में समझाता हूं, पहले समझो ये चीज। कॉलेज में हमें एडमिशन कहां मिलता है, कैसे मिलता है, काउंसलिंग के बेसिस पे, ठीक। अब काउंसलिंग किस चीज के बेसिस पे होती है, काउंसलिंग होती है तुम्हारी रैंक के बेसिस पे, ठीक है। तो एट द एंड तुम्हारी रैंक मैटर करेगी, और रैंक किससे बनती है, रैंक बनती है तुम्हारे परसेंटाइल से, ठीक। तुम्हारा जितना परसेंटाइल आएगा उसके बेसिस पे तुम्हारी रैंक बनेगी, और रैंक से तुम्हारी काउंसलिंग होगी। तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट दो ही चीज है कि तुम्हारे कितने परसेंटाइल बन रहे हैं और तुम्हारी क्या रैंक आ रही है, ठीक है। सारी काउंसलिंग तुम्हारी रैंक से होती है। अब जोसा काउंसलिंग की बात करोगे, जिससे तुम्हें IIT, NIT, IIIT, GFTI में एडमिशन मिलता है, जोसा काउंसलिंग तुम्हारी कैटेगरी रैंक के बेसिस पे होती है। इसके अलावा जितनी भी तुम्हारी काउंसलिंग है, फिर चाहे वो CSAB हो, AKTU हो, MPDT हो, XYZ कोई भी काउंसलिंग हो, वो तुम्हारी CRL रैंक से हो रही होगी। यानी कि तुम्हें समझ में आ गया कि सारा खेल किस चीज का है, सारा खेल रैंक परसेंटाइल का है, और तुम्हारी कैटेगरी का सारा खेल है। अब मार्क्स की हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें बस ये देखना है कि हमने जो भी स्कोर किया है वो डिसेंट है, हमारे कितने उसमें परसेंटाइल बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हारे को अगर 250-200 मार्क्स यानी कि 99 परसेंटाइल प्लस वाला रीजन में जाना है, तो इतने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। रैंक बात करोगे तो 15,300 तक तुम्हारी रैंक बन सकती है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट नंबर है लास्ट कुछ ईयर के डेटा पे। 98-99 परसेंटाइल 150 से 200 मार्क्स, इतने से इतने तक हैं। 95-98 परसेंटाइल 100 से लेके 150 मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन शिफ्ट, डिपेंडिंग अपॉन डिफिकल्टी लेवल। रैंक 30,000 से लेके 77,000 तक। 93 से 95 परसेंटाइल 90 से 140 मार्क्स, 77,000 से लेके 1,19,000 रैंक तक बन सकती है। फिर तुम्हारा 80-90 परसेंटाइल 50-80 मार्क्स, 1,47,000 से लेके 2,95,000 तक। और 80 परसेंटाइल से कम आ रहा है तो तुम्हारी जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 2.5-3 लाख से ज्यादा बन रही होगी। तो तुमको ये मान के चलना है कि तुम्हारे इतने मार्क्स पे इतने परसेंटाइल बन सकता है और इतने परसेंटाइल पे इतनी रैंक बन सकती है। अब इस डेटा में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज यही डेटा रहेगा, इसी के अराउंड जो तुम्हारा रैंक और तुम्हारी परसेंटाइल रहने वाली है, ठीक है। अब अगर तुम्हारा 99 परसेंटाइल प्लस आ रहा है, ठीक, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, सिंपल सा CSE चूज करना, Tier 1 NITs, Tier 1 IIITs में, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं आईआईटी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आईआईटी तुम्हारा जे एडवांस के बाद हो रहा होगा, अभी हम मेंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो टीयर 1 एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज तुम्हारे पास ये 2 ऑप्शन यहाँ पे हो जा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, एनएसयूटी, सीओईपी पुणे से कॉलेज तुम्हारे हैं, इनके ऑप्शंस तुम्हारे पास ओपन अप हो जा रहे होंगे क्योंकि डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, एनएसयूटी दिल्ली अगर टॉप ब्रांचेस देख रहे हो, ठीक है, टॉप ब्रांचेस मतलब सीएसई, ईसी ये वाली ब्रांच टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारी रैंक है वो 8-10 हजार के अंडर आनी चाहिए। और वहीं पे अगर बायोटेक्नोलॉजी ऐसे एनवायरमेंट जैसी ब्रांच ले रहे हो तो 2-2.5 लाख रैंक पे भी तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, तुम परेशान मत होना उसके लिए, ठीक है। यही डिपेंड करेगा कि तुम कौन सी ब्रांच टारगेट कर रहे हो, ब्रांच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब तुम्हारे कॉलेज का सिलेक्शन हो रहा होगा, क्योंकि डीटीयू एनएसयूटी में 2-2.5 लाख रैंक तक मैंने बायोटेक्नोलॉजी में, एनवायरमेंट साइंस में बच्चों के एडमिशन करवाए हुए। ऐसी कैटेगरी तो 12.5 लाख रैंक तक एडमिशन करवाया हुआ है, ठीक है, तुम्हें उसके लिए परेशानी नहीं होना है, ठीक। देखो अब 98 से 99 परसेंटाइल अगर तुम्हारा आ रहा है तो टीयर 2, टीयर 3 एनआईटीज, टीयर 1 जीएफटीआई तुम्हारे पास ऑप्शन में आ जा रही होंगी। आईजीडीटीयूडब्ल्यू ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है, इंदिरा गांधी कॉलेज का, ठीक है, ये तुम्हारा जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलते हैं। एनएसयूटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीयूडब्ल्यू, डीटीयू ये तुम्हारी पूरी जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलते हैं। एमएसटीसीटी के टॉप कॉलेज तुम्हारे पीआईसीटी पुणे, सीओपी पुणे, एसपीआईटी हो गया, ये सारे ऑप्शन तुम्हारे पास रहेंगे। इसके बाद तुम्हारे पास एकेटीयू का आईआईटी लखनऊ का ऑप्शन रहेगा, एचबीटीयू कानपुर का तुम्हारे पास ऑप्शन रहने वाला है, ट्रिपल एम गोरखपुर का तुम्हारे पास ऑप्शन रहने वाला है अगर तुम यूपी साइड से बिलोंग कर रहे हो तो। इसके बाद तुम्हारे पास एमपीडीटी यानी कि जो एमपी के बच्चे हैं तुम्हारे पास एसजीएस आईटीएस इंदौर का भी ऑप्शन रहने वाला है अगर 98 से 99 परसेंटाइल लेके आ रहे हो तो, ठीक है। इससे कम परसेंटाइल आ रहा है, 95 से लेकर 98 परसेंटाइल आ रहा है तो टीयर 3 एनआईटीज में लोअर ब्रांचेस के ऑप्शन हो जा रहे होंगे। नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज में सीएसई ओनली फॉर होम स्टेट। अब यहाँ पे एचएस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर तुम्हारे पास नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज में होम स्टेट लग रहा है, यानी कि तुम्हारे पास सिक्किम का होम स्टेट है, सिक्किम है, उधर मणिपुर वाला जो इलाका है, अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला इलाका तुम्हारे पास इलाका आ रहा है तो तुम्हारे पास सीएसई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआईएमएल ये सारी ब्रांचेस के चांसेस हो जाएंगे। 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रैंक पे भी एडमिशन होता है। मणिपुर में 2024 में सिविल 13 लाख पे लॉट हुई थी, ठीक है। तो यानी कि अगर तुम बस वही है कि तुम्हारा अगर होम स्टेट लग रहा है और तुम्हारे पास सीट बच रही है तो 11 लाख 12 लाख रैंक तक भी एनआईटी तुम्हें मिल जा रही होगी। बट किसको मिलेगी? जिसका होम स्टेट लग रहा होगा, ठीक है। आईपीयूसीईटी से तुम्हारे पास यूएसआईसीटी दिल्ली का ऑप्शन है। एमएससीसीटी से बात करोगे तो टॉप कॉलेज तुम्हारे पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, वीआईटी पुणे, एसपीआईटी, पीआईसीटी। कहीं कहीं तुम्हें थोड़ा बहुत ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं तुम्हें जो है सीएससी नहीं मिलेगी तो तुम्हें आईटी लेना पड़ेगा, सीएसआईटी लेना पड़ेगा, फिर एआईएमएल लेना पड़ेगा या फिर ईआई तक तुम्हें लेना पड़ेगा। तो तुम्हें वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि तुम्हें ब्रांच के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जब मैं काउंसलिंग कवर कर रहा हूँ तो प्रॉपर कट ऑफ के साथ हम जो है ब्रांच सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। एचबीडीयू कानपुर, ट्रिपल एम गोरखपुर, एकेडीयू से बात करोगे तो आईआईटी लखनऊ, एनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी वाला ऑप्शन हो जा रहा होगा। बट मैं बोलूंगा ये सब ऑप्शन हटाना, इससे थोड़ा सा बेटर ऑप्शन हम देख लेंगे, ठीक है। एमपीडीटी में बात करेंगे तो एचजीएसआईटीएस इंदौर है, डीएवीवी इंदौर है, जेईसी जबलपुर है, डीटीयू, एनएसयूटी लोअर ब्रांचेस मिल जा रही होंगी। एलएनएमआईटी जयपुर, डीआईएसीटी गांधीनगर, थापड़, ये अगर प्राइवेट में देख रहे हो तुम्हारे पास ये वाले ऑप्शंस यहाँ पे आ जा रहे होंगे 95 से 98 परसेंटाइल के बीच में। 92 से 95 परसेंटाइल बात करेंगे तो टीयर 3 एनआईटीज लोअर ब्रांच ओनली होम स्टेट को वाले बच्चों को मिलती है, सर रायपुर हो गया और फिर तुम्हारे पास जो है जितने भी तुम्हारे एनआईटी पटना हो गया, यहाँ सब अगर ब्रांच बच जाती हैं तो लास्ट में 1 लाख 1.5 लाख रैंक तक भी मिल जा रही होती है। एनआईटी उत्तराखंड हो गया, एनआईटी जम्मू कश्मीर हो गया, इस सब में जो लोअर ब्रांचेस है वो मिल जा रही होती है। अगर तुम्हारी रैंक 1.5 लाख 2 लाख तक भी आ रही तब भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि चॉइस फिलिंग करते कैसे हैं, काउंसलिंग फिल कैसे करते हैं, ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए जिस डेटा के बेसिस पे तुम ये सारी चीजें कर रहे होगे, ठीक है। आईपीयूसीईटी से तुम्हारे पास यूएसआईसीटी, एमआईटी दिल्ली का ऑप्शन हो जा रहा होगा, एमएससीटी के टॉप कॉलेज तुम्हें मिल जा रहे होंगे। एचबीटीयू कानपुर, ट्रिपल एम गोरखपुर तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगा। एकेटीयू से तुम्हारे पास यहाँ पे जेएसएस नोएडा वाले ऑप्शन भी ऐड होना शुरू हो जाएंगे। एमपीडीटी से बात करोगे तो एचजीएसआईटीएस इंदौर, डीएवीवी इंदौर, जेईसी जबलपुर, एमआईटीएस ग्वालियर, आरजीपीवी ये ऑप्शन आ जा रहा होगा। यूआईटी होशियारपुर, सीसीटी चंडीगढ़ इसका ऑप्शन हो जाएगा। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑप्शन हो जाएगा। जामिया का ऑप्शन तुम्हारे पास एक और ऐड हो जाएगा, यानी कि अगर तुम लो फीस में चाहते हो बीटेक करना तो जामिया भी तुम्हारे लिए डिसेंट ऑप्शन रहेगा। 6-7 लाख का एवरेज पैकेज वहाँ पे है। अब किसी कॉलेज का अगर पर्टिकुलर तुम रिव्यू चाहते हो मैं बना दूं तो उस कॉलेज का नाम कमेंट करना, मैं रिव्यू बना दे रहा हूँ, ठीक है। 90 से 92 परसेंटाइल अगर आ रहा है, टीयर 3 एनआईटी लोअर ब्रांच ओनली होम स्टेट ये रहेगा तुम्हारे पास ऑप्शन। आईपीयूसीईटी से एमआईटी, एमएसआईटी ये वाला ऑप्शन रहेगा। एमएससीटी से तुम्हारे पास ये ऑप्शन रहेंगे। एचबीटीयू कानपुर, ट्रिपल एम गोरखपुर, यहाँ पे तुम थोड़ा सा ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एकेटीयू में तुम्हारे पास यहाँ पे एचजीएसआईटीएस, अब काइट तो यहाँ पे तुम्हारा है नहीं, ठीक है। काइट तुम्हारा
मतलब AKTU से नहीं मिलता, ही तुम्हें जो है AKTU के बाहर खुद की काउंसलिंग करवाएगा, उससे मिलेगा। AKG वगैरह के तुम्हारे पास ऑप्शन आ जा रहे होंगे। MPDT से SGS ITS इंदौर, DAVV इंदौर, JC जबलपुर, ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे। SOIT भोपाल का ऑप्शन आ जाएगा। सेम वही ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ पे रहेंगे। LNMIT JP नोएडा, ये वाले ऑप्शन ऐड हो जाएंगे। LNMIT तुम्हें चाहिए मैकेनिकल, तुम्हें 90 परसेंटाइल तक मिल जाएगी मैकेनिकल ब्रांच, ठीक है। थापड़ तो तुम्हें मिल जाएगा, थापड़ में CSE चाहिए तो तुम्हें 2 लाख रैंक तक मिल जाएगी, CSE रिलेटेड ब्रांचेस, ठीक है। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि काउंसलिंग करनी कैसे है, चॉइस फिलिंग करनी कैसे है। 80 में 90 परसेंटाइल, अब इसमें बहुत सारे बच्चे आ रहे होते तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा। IPU CET में अब तुम्हारे पास सूरजमल हो गया, अखिलेश दास हो गया, HMR हो गया, ये वाले ऑप्शन आ जा रहे होंगे। फिर MS CET में बात करोगे KJ सोमैया, DJ सांघवी, ये वाले ऑप्शन आ जा रहे होंगे। HBTU कानपुर, MMM गोरखपुर में लोअर ब्रांचेस, जैसे तो तुम्हारे पास यहाँ पे केमिकल हो गई, सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई, ये वाले ब्रांचेस के ऑप्शन आ जा रहे होंगे। AKTU में बात करोगे GL बजाज, गलगोटिया, ये वाले ऑप्शन ऐड हो जा रहे होंगे। MPDT में अब इनमें जितनी तुम्हारी ये हैं, इसमें तुम्हें लोअर ब्रांचेस मिलेंगी। MITS ग्वालियर से तुम्हारे पास अभी स्टिल जो तुम्हारे पास CSE रिलेटेड ब्रांचेस के चांसेस रहेंगी। RGPV में नहीं मिलेगा। SOIT भोपाल में तुम्हारे पास चांस रहेगा, ठीक है। JP नोएडा, शिवनादर हो गए। इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज वाले जितने तुम्हारे यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह आ गए हैं न्यू एज कॉलेजेस के, ये ऐड हो जा रहे होंगे। बट इसके ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जाकर उसको चेकआउट करना। नॉन पेड वीडियोस है, नॉन प्रमोशन वाले वीडियोस है, देखना समझना कि कौन सा कॉलेज हमें लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं लेना चाहिए, किस केस में न्यू एज लेना चाहिए और किस केस में न्यू एज नहीं लेना चाहिए, ये मैंने क्लैरिटी के साथ उसमें समझाया हुआ है, ठीक। तो 80 से 90 परसेंटाइल के बीच में तुम्हारे पास ये ऑप्शंस आ जा रहे होंगे। अब इसके 80 परसेंटाइल के नीचे वाले जो बच्चे हैं ना, उनके पास देखो जितने भी तुम्हारे पास मैंने यहाँ पे कॉलेज बताए, इनकी लोअर ब्रांचेस के ऑप्शंस आ जा रहे होंगे। से अब IIT लखनऊ है, यहाँ पे सिविल मिल जाएगी, BIT झांसी है। लास्ट ईयर मैंने 5-6 लाख रैंक पे यहाँ पे बच्चों का एडमिशन करवाया हुआ है सिविल जैसी ब्रांचेस में, मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस में, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शंस रहेंगे। गलगोटिया हो गया, GL बजाज हो गया, ABS हो गया, फिर तुम्हारे पास जो है GNIOT हो गया, ये वाले ऑप्शंस आ जा रहे होंगे। IMS वगैरह हो गए, ठीक है। हाईटेक हो गया, ये सब ऑप्शन तुम्हारे पास आ जा रहे होंगे। MPDT में बात करोगे तो LNCT हो गया 1994, फिर 1995, उसका 2-3 कैंपसेस हैं। ओरिएंटल 1995 हो गया, बट मैं बोलूंगा कि उससे बेटर है फिर तुम यूपी में कॉलेजेस देख लो, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास JP नोएडा, शिवनादर का ऑप्शन रहेगा। JP का सोलन कैंपस हो जा रहा होता है। फिर तुम्हारे पास और भी जितनी तुम्हारे LPU, चित्कार, चंडीगढ़ वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ जा रहे होंगे, इनके ऑप्शंस हो जा रहे होंगे। बट मैं बोलूंगा कि पहले थोड़ा सा जितने भी तुम्हारी ये LPU, चित्कार, चंडीगढ़ वाले में है, इनसे बेटर ऑप्शन है कि अपने स्टेट में ऑप्शंस देखो। अगर वहां पे तुम्हें बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो उसको प्रेफर करो, नहीं मिल रहा है तो फिर देखो क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और फिर हम एक ऑप्शन को चूज कर रहे होंगे। तो मैंने कॉलेजेस के आइडिया तुम्हें दे दिए कि तुम्हारे 80 परसेंटाइल से नीचे भी आ रहा है, 80 परसेंटाइल के ऊपर आ रहा है, तो तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शन, तुम्हें सारी चीजें यहाँ पे पता चल गई है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक दिया गया है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर दो, टीम से डिस्कस करो, टीम से बात कर लो। इसके अलावा किसी कॉलेज का पर्टिकुलर रिव्यू चाहते हो, कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में तो मुझसे पूछो, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लेना। इसी के साथ मैं हूँ नमन, कॉलेज के काउंसिलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल में पता चल जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।